बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये टॉपिक बहुत ही अहम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, ये जितना कुछ लिखा हुआ है इसको पढ़ने की बजाय मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसको थोड़ा स्टडी भी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो कोड लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करें। लेट मी क्लीन दिस स्टफ़। हम इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ये हमने इसे क्लियर कर ली स्क्रीन, और अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। तो उन्होंने जैसे लिखा है कि आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट टैग से शुरू करना। लें जी, फ़ॉन्ट टैग शुरू किया है तो फ़ॉन्ट टैग ख़त्म भी करना होगा। फ़ॉन्ट टैग ख़त्म करने के लिए स्लैश लाजमी डालनी है आपने। फ़ॉन्ट टैग शुरू किया और फ़ॉन्ट टैग ख़त्म भी कर दिया। उसके बाद हम इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, मिसाल के तौर पर दिस लेक्चर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया इसमें। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको अपनी स्क्रीन पे शो करूँ, तो इसको अपनी स्क्रीन पे शो करेंगे। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें आगे दिस लेक्चर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये कुछ समथिंग अच्छा लगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसी जो फ़ॉन्ट हैं इसी के अंदर कुछ लिखूँगा, जिसे हम फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट कहते हैं। तो इसी के अंदर मैं लिखता हूँ कलर इज़ इक्वल टू, उसके बाद ये साइन, और मैं लिख देता हूँ जी ग्रीन। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप ज़रा देखिएगा, तो अब देखेंगे इसका कलर ग्रीन हो गया। अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका कलर चेंज भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख देता हूँ कलर ग्रीन की बजाय रेड। फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब इसको चेक करते हैं तो ये रेड हो गया। तो इस तरह से हम अपने पेज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो अब बुक वाले की एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। तो ये पहला कोड हमारा क्लियर हो गया, जिसमें उसने फ़ॉन्ट कलर चेंज किया और यहाँ पर कह रहा था कुछ लिखो, वो हमने लिख के उसको रेड कर लिया। अब उसके बाद दूसरा इसका एट्रीब्यूट है कलर के बाद साइज़, उसको चेक करते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो कलर रेड हो गया जी। उसके बाद हमने इसी को कोड को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन कलर की बजाय मैं इसका लिखना चाहता हूँ जी साइज़। तो साइज़ जो है वो मैं लिख देता हूँ, बुक वाले ने 5 लिखा है, पहले हम 5 लिख के ट्राई कर लेते हैं। सेव किया कंट्रोल एस से, और अब इसको इधर से रिफ़्रेश किया तो ये देखें कि ये 5 इसका साइज़ हो गया, जो कि ओरिजिनल साइज़ से काफ़ी बड़ा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने लार्जर साइज़ लिखा है, अब ये भी इसका भी कोई कलर हो, तो मैं क्या करूँगा, साइज़ लिखा रहने दूँगा और इसी के अंदर ही कलर लिख के इज़ इक्वल टू का निशान, फिर ये साइन, और कलर में कुछ भी लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें ब्लू लिख देता हूँ, और उसके बाद कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये कलर ब्लू हो गया। तो इससे साइज़ मैं इसके अलावा चेंज भी कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसका साइज़ कर देता हूँ जी 10। तो मैंने इसका साइज़ कर दिया जी 10। अब मैंने इसे सेव किया कंट्रोल एस से, और अभी यहाँ से रिफ़्रेश किया तो इसका साइज़ देखें काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया।
तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। साइज़ के अलावा उन्होंने कहा जी फ़ॉन्ट फेस, फेस से मुराद है कि उसका राइटिंग स्टाइल, तो इस राइटिंग स्टाइल को भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो अपने उसी कोड को कॉपी किया यहाँ पे हमने, और कलर की बजाय यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ फेस। फेस मीन स्टाइल भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। पहले बुक वाली एग्जांपल करते हैं, फिर ख़ुद से भी कुछ करेंगे। तो ये मैंने एक स्टाइल उसका कर दिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ। तो ये देखें, इसका राइटिंग स्टाइल और इसका राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इसको मज़ीद देखते हैं कि इसके अलावा स्टाइल कौन कौन से होते हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी दोबारा कॉपी कर दूँ कोई और स्टाइल, लेट्स से पहले तो मैंने वही कोड कॉपी किया, इधर फेस लिखा, फेस लिख के बाद मैं जी लिख देता हूँ कैलिबरी फाउंट। कैलिबरी फाउंट का भी बड़ा शोर रहा है हमारी सियासत में। तो यहाँ पे मैंने कैलिबरी फाउंट कर दिया, सेव कर दिया। उसके बाद मैं इसको देखता हूँ कि कैसा आया। इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब देखेंगे ये वाला स्टाइल और ये वाले स्टाइल में काफ़ी डिफरेंस है। हालांकि साइज़ में मैंने कोई तब्दीली नहीं की, लेकिन सिर्फ राइटिंग स्टाइल की वजह से इसका साइज़ कम ज़्यादा हुआ है और इसका स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है। इसके अलावा आप बहुत से स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा ये वाला जो पार्ट था ये क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि आगे इम्पोर्टेंट नोट ये है, इसमें ये बताया गया कि हम ये जो कलर चेंज कर रहे हैं ना फ़ॉन्ट स्टाइल को यूज़ करके, ये आजकल इस्तेमाल नहीं होता और ना ही इसकी हौसला अफजाई की जाती है। उसकी वजह ये है कि अपने वेब पेज को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए HTML की बजाय हम एक और लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं जिसे हम CSS बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसमें होता ये है कि कलर, रिबन, स्टाइल वगैरह सारे हम उसमें चेंज करते हैं, जबकि टेक्स्ट वगैरह या कुछ लिखना हो तो जो स्ट्रक्चर बनाना हो पेज का वो हम HTML में बनाते हैं। तो ये चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो HTML5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये HTML का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML5 है। तो इसमें कहता है कि हम ये चीज़ें वाज़े तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पहले नंबर पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो इसको चेक करते हैं अभी ये क्या चीज़ है। इसमें सिंपल उसने सिर्फ ये कहा है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ। पहले मैंने B लिखा, B से मुराद है बोल्ड। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ कि जी माई लर्नर्स आर वेरी enthusiastic about HTML। कि मेरे जो चैनल देखने वाले हैं, वीडियो देखने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ रखते हैं इस चीज़ का। मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं जाता हूँ अपना, इसको सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये बोल्ड लिखा गया है। आम राइटिंग से ये थोड़ा मोटा है, बोल्ड है। तो बोल्ड लिखने के लिए हम B का टैग B जो है इसका यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट करते हैं ऐसा कि इसी को कॉपी करते हैं कोड को, और नीचे लिखते हैं इसी कोड को हम पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से। अब मैं B की जगह लिखना चाहता हूँ I से मुराद ये है कि मैं इसको इटैलिक स्टाइल में लिखना चाहता हूँ। इटैलिक से मुराद है, इटैलिक स्टाइल आम राइटिंग से थोड़ा सा तिरछा
आप कह सकते हैं। अब मैंने सेव करनी है। सेव करने के बाद मैं दोबारा विंडो ओपन करता हूँ और अब देखें ये वाला जो स्टाइल है ये थोड़ा सा तिरछा स्टाइल है और थोड़ा सा डिफरेंट है ये पीछे वाले बोल्ड स्टाइल से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं अंडरलाइन करना चाहूँ तो मैं ऐसे करता हूँ कि जनाब इसी को मैं पेस्ट करता हूँ पहले और अंडरलाइन करने के लिए मैं यू का इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद मैंने इसको सेव किया और अब देखते हैं कि ये हुआ या नहीं। अब देखें तो ये वाला जो है ये अंडरलाइन हो गया। तो इस तरीके से आप अपने पेज के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। अच्छा, उसके बाद आ गया